पहले तो सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आप लोग ज्ञान गुरु शो में आए, उसके लिए सभी का स्वागत है। अभी मेरे सामने बैठे हरिप्रसाद जी और बोल रहे थे कि मैंने कई जगह सुना है कि सभी कुछ भगवान करते हैं, बुद्धिदाता, कर्मदाता, भाग्य विधाता, सभी प्रभु हैं, प्रभु के अधीन है, तो फिर मैं क्यों करूं? मुझे कुछ करने की जरूरत ही क्या है? कोई बात हो गई। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। नहीं भाई नहीं, दास मलुका ने कहा जरूर है कि भाई पंछी किसी की चाकरी नहीं करता और साधु कोई काम नहीं करता, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम संसारी लोग हैं और पक्षी को भी काम करना पड़ता है। उसे अपने चुनने के लिए, दाना चुनने के लिए उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। साधु को भी भिक्षा मांगनी पड़ती है। पर कई नास्तिक लोग हैं इस दोहे का जो है दुरुपयोग कर देते हैं कि जब सभी राम करेंगे तो मैं क्यों करूं, बैठ जाता हूं घर में। नहीं। किसी ने कहा है कि कर्मान देवादिका रस्ते मां फलेशु कदाचन। कर्म करना है, फल की इच्छा मत करो। जीवन मिला है, इसको आनंद में बनाना है, और आनंद में जीवन तभी बनेगा जब उसके लिए आनंद की तलाश की जाएगी। और आनंद कैसे मिलता है? सबसे बड़ा आनंद है प्रभु के करीब रहना, परमेश्वर के पास रहना, उनका अनुसरण करना, उनका अनुकरण करना। उपवास करते हैं हम लोग तो खाने की चिंता करते हैं, बल्कि उसका मतलब होता है उपवास, नजदीक रहना। वास का मतलब रहना और उप का मतलब नजदीक, मतलब उसके नजदीक रहना, उस परम पिता परमेश्वर के नजदीक रहना। जब हम उसके नजदीक रहते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, और फिर उसमें हम भूल जाते हैं सारी चीजें कि हमें खाना है, पीना है, इसलिए वो उपवास हो जाता है। उपवास किया नहीं जाता, लेकिन इन दृष्टियों से हम ये देखते हैं कि वो आदमी उपवास कर रहा है, उसने दिन भर कुछ खाया नहीं, उसने खाया नहीं, मन से नहीं, वो इतना आनंद में था कि उसे होश ही नहीं रहा। और जब इस तरह की प्रक्रिया बार बार या काफी दिन तक होती है तो हम उसे बोल देते हैं समाधि का योग। जब आप परमेश्वर के इतने करीब हो जाते हैं तो आपको भोजन की प्यास, भूख, प्यास, सोना, ये सारी चीजें आप भूल जाते हैं। इसका नाम होता है उपवास और समाधि। लेकिन उसका गलत अर्थ ले लेते हैं। सुबह से शुरू हो जाते हैं, भाई केले ले आना, आज मेरा उपवास है, अब प्याज नहीं डालना, लहसुन नहीं डालना खाने में, एक ही समय खाऊंगा मैं, या मैं मीठे उपवास करूंगा, दूध दही लाके रख दो, दिन भर वही खाऊंगा। तो हमारा जो दिमाग है वो भगवान में कम, प्रभु के करीब कम, भोजन के करीब ज्यादा हो जाते हैं। ये होता है उपवास। नहीं भाइयों बहनों, उपवास का मतलब परमेश्वर के करीब रहना और उसके साथ में रहना, उसका अनुसरण करना, अनुकरण करना, ये है उपवास। और कई दोनों का हम अर्थ ही गलत लगा लेते हैं और फिर उसी का अनुसरण कर लेते हैं। नहीं, उनका सही अर्थ अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही मेरी विनती है आप लोगों से। सुखी रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो। नमस्कार।